हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ब्यूरो। आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स से जो पीवाईक्यू आए हैं 2025 में यूपीएससी में। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आया है आईबीआरडी से। तो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, इससे पहले भी पीवाईक्यू में ये आ चुका है। देखिए 2010 में इसमें इन्होंने आईडीए के बारे में पूछा है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन किससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या था कि आईबीआरडी से रिलेटेड है। अब जिसने पीवाईक्यू किए हैं तो उसे पता है कि अगर आईडीए पूछा है तो कभी आईबीआरडी भी पूछ सकता है, ये भी ऑप्शन में रहेगा। तो इस तरीके से हमें पीवाईक्यू एनालिसिस करना है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब इसकी ऑप्शन पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि आईबीआरडी होता क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले वर्ल्ड बैंक जो है वो दो एजेंसियों से कंबाइन होकर बना है, आईबीआरडी और आईडीए। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है कि वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप दोनों अलग अलग चीजें हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसमें 5 अलग अलग चीजें हैं, आईबीआरडी, आईडीए, मीगा, आईएफएसडी, इसमें 5 अलग अलग चीजें हैं। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक कंप्राइज होकर बना है वो हम वर्ल्ड बैंक जो बोलते हैं वो इन दोनों का मिक्सचर बोलते हैं, आईबीआरडी और आईडीए। तो आईडीए जो क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, और आईबीआरडी क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईबीआरडी के कितने मेंबर्स हैं, 189 मेंबर्स हैं। और ये गवर्न किससे होता है, अपने मेंबर स्टेट से। मतलब जो भी मेंबर्स हैं वो सब लोग मिलजुल के लोन देते हैं, क्योंकि इनका मेन काम क्या है वर्ल्ड बैंक का। एक्चुअली वर्ल्ड बैंक जब बना हुआ था तो किस वजह से बना था, 1944 में ये बना था। लेकिन ये अपना इसने जो काम करना शुरू किया है वो 1946 से काम करना शुरू किया है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद क्या है, देश में बहुत ज्यादा जो कंट्रीज है उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा पुअर हो गई। तो वर्ल्ड बैंक बना ताकि दोबारा से एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और या फिर जिनका बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, जिनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा गर्त में आ गई है, उन लोगों को, ताकि वो लोग अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर पाए। तो जो आईबीआरडी बना है तो नाम से ही हम समझते हैं कि इंटरनेशनल फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिनको भी नुकसान हुआ है, फर्दर रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए। और ऐसा नहीं कि जो उसमें नहीं थी, जैसे इंडिया जैसी कंट्री है तो जैसे कि उसका उतना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो भी कंट्रीज हैं जिन्हें डेवलपमेंट के लिए चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्निकल असिस्टेंस, उस सब के लिए आईबीआरडी बना है। तो आईबीआरडी क्या है, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट ऑफर्स लोन टू मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज। ये क्या है, मिडिल इनकम को देता है। अब इसमें हमें दोनों में डिफरेंस है। जो आईडीए है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये पुअरेस्ट कंट्रीज को देता है, मतलब जिसकी इकोनॉमी एकदम से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, ये उसको लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन जो आईबीआरडी है वो मिडिल इनकम कंट्रीज जैसे इंडिया है उसको प्रोवाइड करता है, कि जिसकी बहुत ज्यादा पुअर नहीं है, बहुत ज्यादा एकदम से भिखारी वाली हालत में हम नहीं आ गए हैं, लेकिन हम मतलब अभी डेवलप कर रहे हैं। हेडक्वार्टर इसका कहां है, वॉशिंगटन डीसी में। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। अब मेन इसका एम क्या है कि रिड्यूस पॉवर्टी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये लोन बेसिकली देता किस लिए है, ऑब्वियसली कोई डेवलपिंग इकोनॉमी होगी तो उसके मेजर इश्यूज क्या होंगे, पॉवर्टी को रिड्यूस करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। अब कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, इन सब के लिए आईबीआरडी हमारा लोन देता है। अब हम ये सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए पहला क्या है, इट प्रोवाइड्स लोन एंड गारंटी टू मिडिल इनकम कंट्री। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये देता है मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन देता है। और आईडीए किसको देता था, पुअरेस्ट कंट्रीज को देता था। तो जिसने भी अगर आईबीआरडी के बारे में पढ़ा होता, थोड़ा भी पढ़ा होता, तो उसको ये चीज पता चलती। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए तो वर्क करता है, लेकिन सिंगल हैंडेडली नहीं करता है। क्यों, क्योंकि ये अपने मेंबर स्टेट्स के साथ काम करता है, और आईडीए और वर्ल्ड बैंक का जो ग्रुप है वो सब लोग मिलकर काम करते हैं। सिंगल हैंड तो आईबीआरडी सिर्फ नहीं करेगा, कैसे करेगा, बॉन्ड वगैरह जो इशू करता है वो सब अपने मेंबर स्टेट से मिलकर करता है। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत हो गया। दूसरा थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प यूरोप रीबिल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो बेसिकली ये क्या है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जिन भी इकोनॉमी में दिक्कत आई थी उन सबको ये ठीक करने के लिए दिया था, क्योंकि नाम से हम समझ सकते हैं ना, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मतलब जो भी नुकसान हुआ। जैसे फ्रांस ने सबसे पहले लोन लिया था आईबीआरडी से, क्यों, क्योंकि फ्रांस का बहुत ज्यादा डैमेज और नुकसान हो चुका था, तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स अब मैंने आपको कुछ और पॉइंट्स भी बता दिए हैं, तो नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आए तो उम्मीद है कि गलत नहीं होगा। चलिए